हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट लाइफ हिस्ट्री इन एल्गी। आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल डेथ, इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। All such stages which follow a particular sequence from the beginning till death of an organism constitute the life history or life cycle of an organism. क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं एक प्लांट की जिंदगी में। से दिस इज ए प्लांट बॉडी और ए थैलस इन एल्गी। फर्स्ट इट अंडरगोज gametogenesis, means it forms male gamete and female gamete. Then these gametes they fuse with each other, the phenomena called as fertilization. और इस फ्यूजन की वजह से या फर्टिलाइजेशन की वजह से एक डिप्लॉइड सेल बनती है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। और इस जाइगोट की जब डेवलपमेंट होती है, दिस जाइगोट फॉर्म्स अनदर जनरेशन ऑफ द प्लांट और अनदर फॉर्म ऑफ दिस प्लांट कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो है इसका काम होता है स्पोर्स बनाना थ्रू मियोसिस। ये जो स्पोर्स है बाद में जर्मिनेट होते हैं और ये फिर से गेमिटोफाइट या नया प्लांट बनाते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द एल्गी। फर्स्ट इज गेमिटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन, देन formation of sporophyte, then sporogenesis and finally formation of gametophyte. So इन सारे stages का एक particular sequence follow करना from the beginning till death of an organism, this is called as life history in algae or life cycle of an algae. लाइफ हिस्ट्री इन एल्गी जो ये 5 किस्म के होते हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप, आइसोमॉर्फिक टाइप, हेटेरोमॉर्फिक टाइप एंड ट्राइफेजिक टाइप। चलिए इनको एक एक करके हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हैप्लॉन्टिक टाइप ये ऐसा लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री होती है एल्गी की जिसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी हर एक सेल जो इस प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होती है उसमें सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कंपेयर टू जाइगोट। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में मोस्ट ऑफ द स्टेजेस आर हैप्लॉइड एंड ओनली जाइगोट इज डिप्लॉइड। तो यहां पर हम देखते हैं अबाउट दिस लाइफ साइकिल। सो दिस मेन प्लांट बॉडी विच इज हैप्लॉइड, इट अंडरगोज गेमिटोजेनेसिस resulting in the formation of male and female gametes which fuse with each other to form zygote, and zygote undergoes zygotic meiosis. आपको पता है कि meiosis के दौरान जो मदर सेल होती है it forms 4 daughter cells और जो daughter cells होते हैं उनमें half the number of chromosomes होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर zygote में 10 chromosomes होंगे इन 2 सेट्स, तो इन स्पोर्स में जिन्हें मियोस्पोर्स कहते हैं, हर एक मियोस्पोर में 5 क्रोमोसोम्स होंगे। दिस मींस दीज मियोस्पोर्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर्ड टू जाइगोट। देन फ्रॉम दीज मियोस्पोर्स main plant body is again formed which is haploid in nature because this plant body is formed from meiospores which are haploid. तो this is called as haplontic टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। यहां पर सिर्फ जाइगोट डिप्लॉयड होता है और बाकी जितने भी स्टेजेस होते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं, उनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जाइगोट में 10 क्रोमोसोम्स होंगे इन 2 सेट्स, तो फीमेल गेमिट में सिर्फ 5 क्रोमोसोम्स होंगे, मेल गेमिट में 5 क्रोमोसोम्स होंगे। मेन प्लांट बॉडी की हर सेल में 5 क्रोमोसोम्स होंगे और इस तरह से मियोस्पोर्स में भी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। दिस मींस मियोस्पोर्स आर हैप्लॉइड। तो ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें सिर्फ जाइगोट डिप्लॉयड हो और मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड हो, ऐसे लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। एग्जांपल्स ऑफ एल्गीज व्हिच शो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इंक्लूड क्लैमिडोमोनास, कारा, ओडोगोनियम, जिग्निमा एंड मोस्ट ऑफ द एल्गीज बिलोंगिंग टू क्लोरोफाइसिया। नेक्स्ट इज डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है और मोस्ट ऑफ द स्टेजेस जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। यहां पर सिर्फ गैमीट्स ही हैप्लॉयड होते हैं, मींस दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर्ड टू जाइगोट। This main plant body it undergoes gametogenesis, forms 2 types of gametes, male gamete and female gametes, जिनकी फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। जाइगोट यहां पर डिप्लॉयड होता है, फिर इस जाइगोट से डायरेक्टली मेन प्लांट बॉडी बनती है, यानी इस लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है, मियोस्पोर्स नहीं बनते हैं, क्योंकि यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो एक डिप्लॉयड सेल से बन रही है, इसलिए प्लांट बॉडी भी डिप्लॉयड होती है। इसकी हर एक सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अगर यहां पर जाइगोट में 20 क्रोमोसोम्स होंगे इन 2 सेट्स, मेन प्लांट बॉडी की हर सेल में 20 क्रोमोसोम्स होंगे। यहां पर सिर्फ गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो मेल गैमीट है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 10 होंगे और फीमेल गैमीट में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 10 होंगे। दिस मींस फीमेल गैमीट्स एंड मेल गैमीट इज हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर्ड टू जाइगोट। सो दिस मींस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। एग्जांपल्स आर क्लैडोफोरा, फ्यूकस, सार्गेसम एंड ऑल बेसिलरियोफाइसियन। ये आपको याद रखना है।
एक और लाइफ साइकिल एल्गीज में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। यहां पर इस लाइफ साइकिल में जो एल्गीज होते हैं, जो एल्गीज ये लाइफ साइकिल दिखाते हैं, उनमें दो जनरेशन एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते हैं और जो दो जनरेशन होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। और आपको पता है कि प्लांट की लाइफ साइकिल में दो जनरेशन क्या होते हैं, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे विद द गेमिटोफाइट। दिस इज अ प्लांट बॉडी और ए थैलस ऑफ एन एल्गी। गेमिटोफाइट ऐसा प्लांट होता है या ऐसा थैलस होता है जिसकी हर सेल हैप्लॉइड होती है और जिसका काम होता है गैमीट्स बनाना, क्योंकि गेमिटोफाइट, फाइट का मतलब होता है प्लांट एंड गेमिटो का मतलब होता है गैमीट। ऐसा प्लांट जिसका काम होता है गैमीट बनाना, जिसकी सेल्स होती है हैप्लॉइड, ऐसे प्लांट बॉडी या थैलस को कहते हैं गेमिटोफाइट। तो ये क्या बनाएगा, ये गेमिटोजेनेसिस इसमें हो जाएगी और ये बनाएगा मेल एंड फीमेल गैमीट। इनसाइड इट इज प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम। उसके बाद जो ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स है, इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट की डेवलपमेंट होगी, इस जाइगोट से डायरेक्टली बनेगा एक और प्लांट, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दिस प्लांट कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट आपको याद रखना चाहिए, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। व्हेन यू कंपेयर गेमिटोफाइट विद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होते हैं इनकी सेल्स डिप्लॉयड होती है और गेमिटोफाइट की सेल्स हैप्लॉयड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पोरोफाइट की कोई एक सेल लेंगे से इसमें 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो गेमिटोफाइट की हर एक सेल में 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। सो दिस मींस गेमिटोफाइट इज हैप्लॉयड एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। और उसके बाद आप देखो, स्पोरोफाइट नाम से ही पता चलता है कि इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पोरोजेनेसिस। और स्पोरोजेनेसिस जो होती है इट ऑकर्स थ्रू मियोसिस। और आपको पता है मियोसिस में जो एक मदर सेल होती है इसकी डिवीजन होती है एंड इट फॉर्म्स 4 डॉटर सेल। इट फॉर्म्स 4 डॉटर सेल्स। तो यहां पर जो मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है और डॉटर सेल जो होती है वो हैप्लॉयड होते हैं। दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसलिए यहां पर जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे और ये स्पोर जो है ना बाद में इनकी जर्मिनेशन हो जाएगी एंड दे विल अगेन फॉर्म गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट हैप्लॉयड होगा क्योंकि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम हैप्लॉयड स्पोर। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड डिप्लॉयड जाइगोट। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है ना इनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सिमिलर होती है, ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। एग्जांपल्स क्या है, उल्वा, एंटीरोमॉर्फा, एक्टोकार्पस एंड फिस्चुला। नेक्स्ट इज हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। यहां पर एल्गीज में जो दो जनरेशन होती है गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। एग्जांपल्स है लेमिनारिया एंड डिक्टियोटा। चलिए इसको समझते हैं। दिस इज द गेमिटोफाइट ऑफ से लेमिनारिया। इट इज फिलामेंटस गेमिटोफाइट और गेमिटोफाइट का काम क्या होता है, टू फॉर्म गेमीट्स थ्रू गेमिटोजेनेसिस। 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स आर फॉर्म्ड, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, जिनकी फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। यहां पर आप देखिए डेवलपमेंट होती है, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर्स बनाना थ्रू मियोसिस या हैप्लॉइड स्पोर्स बनाना और फिर ये स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है, फिर से गेमिटोफाइट बनता है। यहां पर आपको याद रखना है कि जो गेमिटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, ये दिखने में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो दिस इज हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। फिफ्थ वन इज ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। ऐसे भी एल्गीज होते हैं जिनकी लाइफ में 3 जनरेशंस होते हैं, 3 जनरेशंस, ऐसे लाइफ साइकिल कहते हैं ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। और ये 3 जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिवली बनते हैं। और ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो है 2 किस्म के होते हैं, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। पहले देखते हैं हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल क्या होता है। अब देखिए दिस इज अ गेमिटोफाइट, इसका काम है गेमिटोजेनेसिस। तो ये गेमीट्स बनाएगा जिसकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट की जाइगोटिक मियोसिस होगी। जब मियोसिस होती है तो ए डिप्लॉयड सेल इट डिवाइड्स टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज मियोस्पोर्स। अब मियोस्पोर्स जब डेवलप होते हैं तो यहां पर जो स्पोरोफाइट बनता है दैट इज कॉल्ड एज कार्पोस्पोरोफाइट। This carposporophyte gives rise to another type of spore called as carpospore। और जब वो कार्पोस्पोर डेवलप होता है तो बनता है एक और जनरेशन दैट इज कॉल्ड एज चेंट्रेंशिया स्टेज। और चेंट्रेंशिया स्टेज देन चेंजेस इनटू गेमिटोफाइट। तो यहां पर 3 जनरेशंस जो है वो है गेमिटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट एंड चेंट्रेंजिया स्टेज। यहां पर आपको यह बात याद रखनी है कि यहां पर तीनों स्टेजेस जो है या तीनों जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड होती है। कार्पोस्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड, चेंट्रेंजिया स्टेज भी हैप्लॉइड और गेमिटोफाइट भी हैप्लॉइड। यहां पर सिर्फ जाइगोट ही डिप्लॉइड स्टेज बनाता है। एग्जाम्पल इज बैट्राकोस्पर्मम। बैट्राकोस्पर्मम में ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होती है। और कौन सी ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। Now the next is डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। फिर से हम स्टार्ट करेंगे विद द गेमिटोफाइट, जिसका काम होता है गेमिट्स बनाना, गेमिट्स बनेंगे, वो फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट डेवलप होगा तो एक नया प्लांट बनाएगा कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट बनाएगा कार्पोस्पोर। और जब कार्पोस्पोर की जर्मिनेशन हो जाएगी इट विल फॉर्म अनदर
generation of this plant or in the life cycle of this plant called as tetrasporophyte। तो यहां पर centrangia stage नहीं बनता, यहां पर tetrasporophyte बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। तो यहां tetrasporophyte में meiosis होती है और स्पोर बनता है, कौन सा स्पोर? टेट्रास्पोर। और फिर टेट्रास्पोर की डेवलपमेंट होती है, इट फॉर्म्स गेमिटोफाइट। तो यहां पर आपको याद रखना है कि आउट ऑफ द 3 generations दैट इज गेमिटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट, ओनली गेमिटोफाइट इज हैप्लॉइड और ये जो टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट ये डिप्लॉयड होते हैं। यानी यहां पर 3 में से 2 जनरेशन डिप्लॉयड होती है और 1 जनरेशन वो हैप्लॉइड होती है। इसके अलावा यहां पर गेमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट डिप्लॉयड होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। दिस इज डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, ए टाइप ऑफ ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। इसकी एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया विच इज अ रेड एल्गी। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ हिस्ट्री इन एल्गी।